जन्म ले चुके जितने भी राजा ने वध कर दिया था, नरकासुर, चंडमुंड, महिषासुर, रावण, कंस, जितने भी हैं, वो सारे अपने बुद्धि के ऊपर जन्म ले चुके हैं। किसकी शक्ति है कल की? विष्णु की शक्ति है। विष्णु की शक्ति है। शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति। विष्णु की है, विष्णु की। और सहस्रार की नहीं है? नहीं। जीसस क्राइस्ट की। और गणेश की। गणेश की शक्ति है, कृष्णु की है और जीसस क्रॉस की है। 3 नाम बताए थे आपने। हाँ, 3 ही बताए थे, चौथा नहीं पूछूंगी मैं भी। हाँ नहीं याद है दीदी, 3 नाम बताए थे आपने। आंटी जी, वीना आंटी, अपन जो कल्कि का मंत्र लेते हैं, कपाल भाग के ऊपर लेते हैं। ठीक है, 3 ठीक है। महामंत्र कैसे लेना है, इस टाइम पर आपको ये चीज बताई गई थी। कल्कि ओम तमेव साक्षात। एकादश रुद्र के ऊपर है कल्कि का। नहीं, एकादश रुद्र, कल्कि अवतार नहीं, ऊपर है, ऊपर। एकादश रुद्र नीचे है, जीसस उसके नीचे है, ऊपर कल्कि का। फिर ये सब साथ में ही आते हैं, क्षमा कीजिएगा। मधुराय ये साथ साडी गल सुन रही। और यूट्यूब पे तो 2 एकादश रुद्र इंटरव्यू की आए, शक्तियां 2 इंटरव्यू आए। जो बोल नहीं रहा है वो अपना माइक बंद रखे। कल्कि अवतरण विराट अपने कपाल भाग पर हो रही है। महाविष्णु, जीसस क्राइस्ट और महागणेश की शक्ति है। महागणेश जो है ये यीशु क्रिस्त, श्री गणेश का पुनर्जन्म है। श्री गणेश ने नया जन्म लिया था। श्री गणेश कभी अवतार नहीं लेते हैं, पर जीसस क्राइस्ट के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। एक हमें पालन कर रहे हैं और एक हमें शासन दे रहे हैं। यदि उसके पालन पोषण में हम एक हद तक जितनी भी गलतियां हो रही है वो क्षमा की जाएगी, पर लिमिट खत्म होने के बाद में अपन लोग उसको ये नाम दे देते हैं कि भाई उम्र आ गई, अब तो ये होना ही था, अब क्या करेंगे। उम्र का कोई रोल नहीं है। वीना आंटी हो गए, निर्मला आंटी हो गए, जो भी 60-70 से ऊपर की महिलाएं हैं, उन लोगों को ये बात भली भांति अच्छी याद होगी कि नहीं पता नहीं। उनके दादी दादा जो भी पूर्वज थे, उनकी आंखें कितनी तेज थी अपने एज की उम्र में भी। और आज के टाइम में 10 साल 15 साल के बच्चे को चश्मा लगता है, ये नॉर्मल बात हो गई है। क्यों हो रहा है ये? था ना ये चीज। अभी भी किसी के घर में होंगे इतने एजेड 80-90 साल की महिलाएं, तो उनकी आंखें देखिए, उनके बिना कान चश्मे के देखिए पढ़ते हो। कितने अच्छे हैं। ये अपने गलतियों की पनिशमेंट है। हम जब गलत बोलते हैं, गलत चीज सुनते हैं, गलत कहते हैं,
अशुद्ध वाणी का उपयोग करते हैं तब जाकर के हमारी वाणी विशुद्धि कमजोर हो जाती है, वहाँ की शक्तियां नष्ट हो जाती है। श्री माँ ने हम सभी को समझाया है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसका आप पूजन कर रहे हो उसी के जैसा हो जाना है। ये चीज हमारे अंदर कितनों के अंदर आई है, उसकी एक भी क्वालिटी अपने अंदर नहीं है। सहयोग जो है ये लास्ट जजमेंट है, इसी में सभी का निर्णय होगा, इसी में सभी का न्याय किया जाएगा। और इसी पीरियड में हम लोग देख रहे हैं कि विश्व में कितने आपातकालीन दुर्घटनाएं घट रही है, कितने बार आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। कितने लोग महत्वाकांक्षी हो गए हैं, अपनी चरम सीमा पर चले गए हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए चरस, गांजा, शराब जैसे कितने अशुद्ध चीजों का सेवन करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कल की जो है 11 शक्तियां सहज की सुंदरता की रक्षा करती है। जो भी सहयोग के विरोध में काम करेगा, सहयोग में आए हैं पर अभी भी चालाकी कर रहे हैं, किसी को गलत ज्ञान दे रहे हैं, समाधान में नहीं है, सहयोग में आकर भी गलत लोगों के सामने सिर झुका रहे हैं, गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसे सारे लोग छट जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि जब हम माँ की आंचल में बैठे हैं तो हमारा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। ये पूर्ण कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में ही यदि 1% की कमी आ रही है तो हम लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में गए कट गए। कटना है या टिकना है ये जजमेंट अपना है। मोक्ष को पाना है या जन्म जन्म के इसी चक्करों में उलझते रह जाना है, ये डिसीजन अपना है। आज का दिन परमात्मा की शक्ति को देखने के लिए हमें सहयोग मिला है। परमात्मा की शक्ति को देखने के लिए हमें सहयोग मिला है। उसको ही यदि चुनौती दोगे तो भी कट जाएंगे। परमात्मा को चुनौती नहीं देना है। परमात्मा जो है शक्ति है, वो उनके हाथ कितने हो गए, वो हाथ अपने को कहाँ तक ले जाएंगे, कहाँ तक कार्य करेंगे। अपने 2 हाथ पुरेंगे क्या उनके 33 कोटि शक्तियों के हाथ पुरेंगे? सब अष्टभुजाधारी है। 33 को 8 से डिवीजन कर दो, देख लो कितने हाथ होंगे, उसके अपने आप हिसाब आ जाएगा। जो खुद को दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई आपको अपना समझकर कोई डिसीजन मांग रहा है, कोई बात पूछ रहा है, आपको पता है तो भली बाती उसे अच्छे से बता दीजिए, नहीं तो अंदाज में रट्टा मार के उसे लोट मत दीजिए। क्या पता सामने वाला रास्ता सही है या गलत है, गड्ढे में जाएगा या सिंहासन पे बैठेगा कौन देखेगा। गड्ढे में जाएगा तो उसकी आत्मा हमें कोसेगी, सिंहासन पे बैठेगा तो दुआ देगा। जो भी चीजें हमें आंखों से दिखती है ये भौतिक है, ये माया है, इसमें हमें नहीं उलझना है।
यदि आंखों से दिखने वाली चीजों में भी हम उलझ रहे हैं, भटक रहे हैं, तो भी नहीं टिकने वाले। किसी के दोषों को मत देखिए। हम यदि किसी के दोषों को देख रहे हैं, किसी की गलतियां निकाल रहे हैं, तो पहले 4 उंगली अपने ओर मुड़ रही है और एक उंगली ही सामने वालों की ओर आ रही है। जब एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठ रही है, तो सबसे बड़ा दोषी कौन है? हम हैं, जो दूसरों में खामियां निकालते, दूसरों को बोल रहे हैं। हम में कमी है, ये गलतियां नहीं करनी है। कौन कौन सी चीजें बताई अभी? कौन बताएगा? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन बताएगा? सही सही है, अपने को मालूम है बोलो तो अर्चना बताना। जी, क्या क्या चीजें बताई अभी, क्या करना है? अपने को मालूम है सही तो बताना, दूसरों को नहीं बता। और ट्रिक ट्रिक जवाब है तो हाँ बोलिए, अन्यथा समय का खराबा ना कीजिए। किसको दूसरे की किसको गलती। कौन कौन सी चीज ध्यान में आई है, कौन बताएगा? दीदी सुषमा दीदी, गुप्ता। दी- जय श्री माता जी। दीदी 1 मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी, अब बोलिए। हाँ, सामने वाले को बताने के पहले सोचना बहुत जरूरी है कि सामने वाला उसको ग्रहण कर रहा नहीं कर रहा है, तो तभी बताए उसको। नहीं तो अन्यथा गड्ढे में जाएगा, है ना। नहीं तो उसने समझने तो सिंहासन पे मतलब विराजमान होएगा। सहज योग के बारे में बताना है तो जय श्री माता जी दीदी। हमें परमात्मा के गुण, जो गुण होते हैं उसको अपनाना है, और किसी की निंदा करने से पहले स्वयं को देखना है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या हम उस योग्य हैं। किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर ही 3 उंगली आएंगी। इसका मतलब किसी की निंदा नहीं करनी है, परमात्मा के बताए हुए का रास्ते पे चलना है। जय श्री माता जी दीदी। दीदी हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से ही बोलना चाहिए। किसी की बुराई करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। माँ ने हमें यही दिया है कि हम सबसे प्रेम से रहें। अगर हम प्रेम करेंगे तो परमात्मा भी हमारे साथ ही रहेगा। आगे। कोई हमें दीदी सही पूछे तो, अगर कोई पूछे हमें विश्वास करके, तो अगर हमें सही पता हो तो ही तो उसे बताना चाहिए, नहीं तो नहीं बताना चाहिए। अगर सही नहीं बताएंगे तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, वो सिंहासन में बैठ जाएगा, वो भी नुकसानदायक रहेगा। इसलिए हमेशा सही सोच समझ के ही बोलना चाहिए, दूसरे की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। जय श्री माता दीदी। अपने से बड़े का कहना मानना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, और किसी से अहंकार नहीं करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, अपने बड़े का कहना मानना चाहिए। जय श्री माता जी ने कहा है, नहीं तो श्री माता जी हमारी कुंडली खराब हो जाती है। जय श्री माता जी। कंठ में किसको परेशानी हो रही है? तकलीफ हो, हाँ, मुझे तकलीफ हो रही है। कल्पना जी, हाँ, ओके। जय श्री अपने माता दीदी। कंठ के ऊपर
अपने कंठ के ऊपर राधा कृष्ण का और नीलग्रीवा का मंत्र लीजिए। सभी करें यह कार्य। जय श्री माता दीदी, मैं उल्टे हाथ में कंधे में दर्द होता है दीदी इसमें। आप दोष भाव लगाना छोड़ दीजिए, ये पीछे समझाया था आपको। राधा राधा कृष्णन और किसका दीदी? नीलग्रीव। नीलग्रीव। ओम तमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री नीलग्रीव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, विश्व के सारे संतों की विशुद्धि में जितना भी जो भी असंतुलन है, वह असंतुलन आप अपनी राधा कृष्ण की शक्ति से संतुलित कर दीजिए श्री माता जी। हे परमेश्वरी, अनंत कृपा कीजिए। दोनों हाथ गोद में चित्त सहस्त्रार में निर्लिप्त अवस्था में बैठना है। कोई मंत्र नहीं, कोई भी प्रार्थना नहीं, सिर्फ उसे साक्षी भाव से देखिए, सहस्त्रार से। अपने दोनों हाथ आकाश की ओर, आंखें खुली हुई। दोनों हाथ गोद में। हे कुंडलिनी माँ, जागृत होने की कृपा कीजिए। समस्त नाड़ी चक्रों को निरंजित कीजिए, जागृत कीजिए। अपने संपूर्ण चित्त दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर। जो भी कष्ट था वो कितना कम हुआ है, हल्का लग रहा है, उसकी ओर सिर्फ देखना है। इसके पश्चात मैं अपना एक कल का अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूंगी, पर आप अभी देखिए। साक्षात
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। कल्पना जी ठीक है? नहीं आए मुझे वो हम्म? बहुत तकलीफ हो रही है। अभी थोड़ा ठीक है। क्यों हो रहा है?